नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थोड़े इंतजार के बाद हम समास को वापस से शुरू कर रहे हैं। तो समास की हमने चर्चा कर ली थी, कुछ उसका परिचय, उसके भेद और किन अर्थों में कैसे क्या होता है वो सारी हमने जानकारी ले ली थी। आज हम 10th के अनुसार सबसे पहला अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। कौन सा है? अव्ययभाव समास। क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ अव्ययभाव समास आएगा। तो पहले तो ये कर लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए समास रहेंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अव्ययभाव समास कहते किसे हैं, क्या होता है इसमें? तो अव्ययभाव समास से यहीं से पता चल रहा है हमें कि जो शब्द होगा, शब्द में प्रथम पद होगा अव्यय। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय। फिर दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा कोई संज्ञा शब्द होगा। तो प्रथम पद अव्यय होगा और जो दूसरा पद है वो कोई संज्ञा होगा। इसके बाद दूसरी बात हम इसमें करें तो जब समास विग्रह होता है और समास विग्रह का जब हम समास करेंगे, समस्त पद बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा? वो अव्यय कहलाएगा। समस्त पद क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। पूरा शब्द अव्यय हो जाएगा। और जिस प्रकार वाक्य आ जाता है अव्यय के बारे में कि इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, तो प्रत्ययादि का अव्यय, समास का अव्यय और एक मुख्य जो अव्यय होते हैं वो तो उपसर्ग आदि जो है वो सारे अव्यय, उनको हमें छाड़ना होता है। तो यदि हमें अव्ययभाव समास का कोई उदाहरण उसमें दिख रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद जब समास विग्रह किया जाता है और समास विग्रह के बाद समस्त पद बनाया जाता है, तब हम कौन से शब्द को पहले लिखें, पूर्व प्रयोग किसका करें? तो जैसे कृष्णस्य समीपम, अब इसमें पहले किसको लिखें? तो उसके बारे में कहा गया है कि जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति है उसको हम पहले लिखेंगे। तो कृष्णस्य समीपम में प्रथमा विभक्ति है। समीपम का अव्यय क्या होता है? समीपम अर्थ होता है किसी अव्यय का, तो जैसे उप का अर्थ होता है तो उप को हम पहले लिख देंगे। तो जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति वाले शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है। चौथी बात, इससे बने शब्द किसमें होंगे? नपुंसक लिंग एक वचन में। किसमें होंगे? नपुंसक लिंग एक वचन में। ठीक है। पांचवी बात, यदि समस्त पद जब बनाया जाता है तो लास्ट में यदि दीर्घ स्वर बच रहा है तो उसको हम ह्रस्व स्वर में बदलेंगे। दीर्घ स्वर को ह्रस्व में बदलेंगे। ठीक है। कौन से दीर्घ? अंतिम दीर्घ स्वर को, शब्द में जो अंतिम दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है। इसके बाद छठी बात है, यदि शब्द में अंत में अ स्वर आता है, पहले से ही ह्रस्व कौन सा? अ, तो अ के स्थान पर हम अम करते हैं। अ के स्थान पर क्या कर देंगे? अम कर देंगे। जैसे कृष्ण, उपकृष्णम, तो यहाँ पर कृष्ण में अ है लास्ट में, तो अ के स्थान पर हमने क्या जोड़ा? अम, जिससे क्या बना? उपकृष्णम। ऐसे ही उपराजम। ठीक है। तो जो अ आएगा लास्ट में उसके स्थान पे हम क्या करेंगे? अम कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो
अव्ययी भाव समास के मुख्य मुख्य नियम है वो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। एक बात और कि अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर लिख लें। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से जो कैसे चेंज होगा, कौन से अव्यय में कौन सी विभक्ति होगी, उनको यहां देखेंगे। देखिए, अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे अव्ययी भाव समास को। जैसे मैं लेता हूं सबसे पहले अधि। तो इसका विभक्ति अर्थ में प्रयोग होगा। कौन सी? विभक्ति अर्थ में। और ये विभक्ति अर्थ। ठीक है, जैसे अब मैं इसका उदाहरण लूं, अधिहरि। अब यहां पर देखो, ये हरि में दीर्घ की बजाय ह्रस्व है। अधि का हम चेंज करेंगे तो चेंज होगा इति अर्थ में। अधि का इति अर्थ में होगा और यहां पर क्या बनेगा? हरो इति। अब यहां पर देखो, इति में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए जब हमने समस्त पद बनाया तो इति के स्थान पे जो अव्यय होता है उसको पहले लिखा। इति के स्थान पे अधि अव्यय है, उसको पहले लिखा है, पूर्व प्रयोग किया है उसका। जैसे उप अव्यय है तो इसका समीप अर्थ में प्रयोग लेंगे, समीप अर्थ में। और इसमें जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उपकृष्णम। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण से। षष्ठी विभक्ति लग गई। और उप का हम अर्थ लिख देंगे ऐसे कैसे? समीपम। जो अव्यय का अर्थ है वो ऐसे कैसे लिख देंगे? कृष्ण से समीपम। अब इन दोनों में से पूर्व प्रयोग किसका? समीपम का। समीपम में प्रथम विभक्ति है, इसलिए समीपम का अव्यय होता है उप, और उप को हमने आगे लिख दिया है। जैसे अनुरूपम। अब अनु का अर्थ होता है योग्यम या फिर पश्चात। दो अर्थ होते हैं अनु के, मैं यहां पर अलग से पहले बता देता हूं। अनु के दो अर्थ होंगे, एक तो हो जाएगा पश्चात और एक हो जाएगा योग्यम। तो इनका प्रयोग कब हो, कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा अनुरूपम, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा संज्ञा शब्द में। अनु के वाले में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो रूपस्य योग्यम। जहां पर सौंदर्यता की बात आएगी, गुणों की बात आएगी, वहां पर योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि जिस तरह से अनुरामम या फिर अनुरथम लेते हैं, अनुरथम, यहां पर रथम में षष्ठी विभक्ति रथस्य, और अनु का ले लेंगे पश्चात। क्या मतलब हुआ? रथ के पीछे। तो अनुरथम अनुरूपम दो अर्थ हुए। तो जहां पर सौंदर्यता गुणों की बात आएगी वहां पर योग्यम शब्द होगा, और बाकी जगह पश्चात का हम प्रयोग करेंगे। यहां तक के उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो। आगे है
सिलेबस में मुख्य रूप से जो अव्यय है अपने, उनके ही मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे निर, निर का अर्थ हम लेंगे अभाव में, अभाव अर्थ लेंगे, और इसमें भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। अब यहाँ पर मक्षिकम, तो एक मक्खी के बारे में ले तो मक्षिकस से, या बहुवचन में ले तो मक्षिका नाम। बहुत सारी मक्खियों को ही हम लेंगे, क्योंकि मक्खियों का अभाव करेंगे, मक्खी का अभाव नहीं करेंगे। तो मक्षी का नाम, मक्षी का नाम अभाव है। जो निर्कार था उसको हम पीछे लिख देंगे, मक्षी का नाम अभाव है। अब यहाँ पर भी देख लो, मैंने अभाव में जो प्रथमा विभक्ति है, इस वजह से इसका जो अव्यय है वो पहले लिखा है निर। तो निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। जैसे निर्जनम, एक उदाहरण आता है, निर्जनम, निर्जन जो शब्द है, निर्जन का मतलब जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है, सुनसान है। तो जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है, लोगों का अभाव। जो लोगों का जहां पर अभाव होगा उसको क्या कहेंगे? निर्जन। तो निर का अर्थ हो गया अभाव अर्थ। जब हम समास विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, और जो जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसको पूर्व पहले लिखा है, पूर्व प्रयोग किया है। इसके बाद जैसे प्रति, प्रति, प्रति का हम उसी अर्थ में प्रयोग करेंगे, प्रति के अर्थ में ही, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। अब यहाँ पर प्रतिदिनम में दिनम जो संज्ञा है इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो दिनम, दिनम प्रति, प्रति मैंने कहा था कि इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो दिनम, दिनम प्रति। बार बार विप्सार्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। दिन, दिन की ओर, प्रतिदिन मतलब डेली का जो दिन है। तो विप्सा के अर्थ में मतलब डबल बार इसका प्रयोग करेंगे जो संज्ञा शब्द आएगा। ऐसे ही हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे प्रत्येकम, एकम, 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 एकम प्रति। एक, एक की ओर मतलब सभी की ओर, प्रत्येक की ओर, एक, एक की ओर। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है पहले यहाँ पर मिटाकर, क्योंकि आगे स्वर है, और मैं के आगे अगर स्वर है तो वो अनुस्वार नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूं, और एकम, एकम। अब यहाँ पर मैंने अनुस्वार लिखा है क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर भी अगर स्वर होता तो मैं अनुस्वार न लिख करके यहाँ पर हलंतु मैं ही लिखता। ठीक है, एकम, एकम प्रति। अब हम अगला लेते हैं, जैसे ऊपर वाला मिटा रहा हूं, यथा। यथा का हम सब अर्थ लेंगे अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। अनतिक्रम में का भी हम हिंदी में अर्थ देखें तो के अनुसार, है ना। इसका भी अर्थ देखें तो के अनुसार ये अर्थ होगा। ठीक है, अब इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो संज्ञा शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति।
तो इसमें समास विग्रह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में मतलब शक्ति के अनुसार, जितनी उसकी शक्ति है उसके अनुसार। तो द्वितीय विभक्ति हो गई, पीछे प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर हमने पूर्व प्रयोग किया है किसका? यथा अव्यय का। इसके बाद जैसे यथाविधि, यथाविधि, यथाविधि इसका क्या होगा? विधिम अनतिक्रम में, विधिम अनतिक्रम में, ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह। तो विधिम में द्वितीय विभक्ति। तो ये तो हमने अव्यय लिए हैं कुछ जो सिलेबस में आएंगे। इनके बाद एक नियम में अलग से बता देता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब एक अव्ययभाव समास का मैं अलग से बता रहा हूं, जिसको विशेष ध्यान रखना है। जो रूल नंबर 2 लिख सकते हैं इसको अपन, क्या है कि नदी वाचक जो शब्द आएंगे, नदी वाचक शब्द के पहले यदि कोई संख्या आए तो समाहार अर्थ में अव्ययीभाव समास होगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि शब्द के पहले यदि संख्या आती है तो द्विगु समास कहलाता है। ये हमने पढ़ा है, जैसे सप्तऋषि में यदि संज्ञा के पहले कोई शब्द संख्यावाची शब्द आता है तो वो द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि यदि नदीवाचक कोई शब्द है, नदी वाला कोई शब्द है और उससे पहले कोई संख्या आती है तो उसमें अव्ययभाव समास करेंगे, न कि द्विगु। जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम, ठीक है? अब तुम लोग इसको देखते सीधे तो द्वि देखते और द्वि देखते ही द्विगु कर देते, पर यहां पर क्या होगा? द्वयोः यमुनयोः समाहार है। जो उसमें समास विग्रह होता है वैसे के वैसे हम समास विग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये द्विगु समास होगा। इसमें अव्ययभाव समास ही करना है, ठीक है? जैसे पंचगंगम, पंचगंगम, तो पंचानाम गंगानाम समाहार है। पंचानाम गंगानाम समाहार है। 5 गंगाओं का समूह है और 2 यमुनाओं का समूह है। ये समूह शब्द में द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नदीवाचक शब्द के पहले संख्यावाची है, इस वजह से यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। इस तरह से हमारा जो अव्ययभाव समास है वो समाप्त हुआ। अब इसको जो समझ में नहीं आया हो इसमें, वो आप कमेंट में लिखें और पूछें कि सर ये समझ में नहीं आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, या फिर उसी कमेंट में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। धन्यवाद, शुभ दिन।